हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस विद पूजा मैम। तो आज मैं आपको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है पद परिचय। पद परिचय ये सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, 9th-10th के बच्चों के लिए भी, सभी के लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कि पद क्या होते हैं और पदों का परिचय किस प्रकार दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले तो इसके लिए हम पहले शब्द समझते हैं। शब्द क्या होता है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे शब्द हैं कवि, कविता, सुनाना, ये अलग अलग शब्द हैं। तो अलग अलग शब्द होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। जब ये वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो क्या होता है, इन्हीं को पद कहते हैं। वाक्य में प्रयोग करने पर ये पद बन जाते हैं, क्योंकि हम इन शब्दों को अपने अनुसार लिंग वचन के अकॉर्डिंग हम वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि वाक्य में हमने क्या लिखा, कवि कविताएं सुनाता है। अब कवि यहाँ पे कविता है, लेकिन हमने यहाँ पर कविताएं कर दिया, कवि कविताएं सुनाता है। तो ये वाक्य हमने बना दिया। और इसमें ये सारे क्या है, कवि कविताएं सुनाता है, ये पूरे सब क्या है, पद हैं। अलग अलग सारे मिलकर एक पद बनता है। ठीक है, पद बनाते हैं। तो वाक्य में आए शब्द पद कहलाते हैं। इन्हीं पदों का जब हम परिचय देते हैं, इनके बारे में बताते हैं कि क्या है, इनका लिंग वचन का कारक काल सब बताते हैं, तो ये पद परिचय कहलाता है। जैसे देखिए हम लोग होते हैं, आपका या मेरा, सबका एक क्या होता है, परिचय होता है ना। हम सबका एक नाम है, पता है ना। जैसे कि नाम, माता पिता का नाम अपना, यदि आपसे कोई पूछे आपका परिचय, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो हम लोग क्या पूछते हैं आपसे, आप अपना नाम बताते हैं, क्लास बताते हैं, स्कूल का नाम बताते हैं, एड्रेस बताते हैं, वही सब है ना। तो अपना नाम, माता पिता का नाम, पता, कक्षा, स्कूल, ईमेल आदि, ये हमारा पता, ये आपका पता होता है। ठीक है, इसी तरह से पदों का भी एक पता होता है, परिचय होता है ना। पदों का भी हम परिचय देते हैं कि ये पद कौन सा है, कहाँ से लिया गया है, इसका लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, ये सारी जानकारी हम जब पद के बारे में देते हैं तो उसे पद परिचय कहते हैं। तो यही हमारी परिभाषा है इसकी कि पदों का व्याकरणिक परिचय पद परिचय कहलाता है। व्याकरण की दृष्टि से जब हम उसका परिचय देते हैं तो उसे हम पद परिचय कहते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे राधा गीत गाती है। अब आपको इसमें कई तरह से आपसे पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे राधा गीत गाती है, तो आपको एक पद को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में आप उसका पूरा बताइए। तो यहाँ पे मैंने एक अंडरलाइन किया हुआ है, राधा को अंडरलाइन किया है। तो ये अब इसके बारे में हम बताना है कि ये कौन सा पद है, उसका वचन कौन सा है, लिंग कौन सा है, कारक कौन सा है, ये सब बताना है। जैसे देखिए राधा क्या है, संज्ञा है, तो ये संज्ञा पद हो गया। राधा एक है, एक वचन हो गया। राधा लड़की है, स्त्रीलिंग हो गया। और राधा काम कर रही है, गीत गा रही है, तो ये क्या हो गया, कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक हो गया। गाती है, क्रिया का ये करता है। तो ये हमने इसके बारे में, एक राधा के बारे में पूरा परिचय दे दिया। इसे ही हम पद परिचय कहते हैं। अब पद परिचय जो है, इसके प्रकार है कई सारे। ठीक है, अब पद तो केवल अभी यहाँ तो मैंने संज्ञा पद के बारे में बताया। अब यहाँ पे यदि मैं गाती हूँ कहूँ तो क्रिया पद का परिचय देना पड़ेगा। तो इस तरह से कई सारे हैं, जैसे संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रिया पद, क्रिया विशेषण पद, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक, ये सारे पदों के प्रकार हैं। इस तरह से पदों के प्रकारों का हमें परिचय देना पड़ता है, डिटेल में हमें बताना पड़ता है। तो देखिए इसके लिए एक बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक की जानकारी आपको थोड़ी सी पहले होनी चाहिए। तो आपको इजी लगेगा, तभी आप इसका परिचय इजीली बता पाएंगे। देखिए मेरी लास्ट वीडियोस में ये सारे जितने भी यहाँ टॉपिक्स दिए हुए हैं, इनकी सभी की वीडियोस बनी हुई हैं और अच्छी तरह से मैंने डिटेल में आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। सभी की प्रकार, अवस्थाएं, सब कुछ उसमें एक्सप्लेन किया है। थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे भी बताती रहूंगी, लेकिन उसमें यदि आपको जरा भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो इसकी मेरी डिटेल वीडियो की आपको चैनल पे जाइए, उस पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और इनके बारे में पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छी तरह से, जिससे आपको फिर ये टॉपिक ही तभी ज्यादा आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा।
लेकिन अब मैं यहाँ पे ये मान लेती हूँ कि आपको ये सब समझ में आता है, आपको ये सब आता है, तभी हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। लेकिन बीच में थोड़ा थोड़ा बताती जाऊंगी, लेकिन फिर भी आपको चाहिए तो आप उसमें से आप देख सकते हैं। अब इसमें देखिए संज्ञा पद दीदी होगा, मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे संज्ञा पद होगा तो संज्ञा का भेद बताएंगे, लिंग है, वचन है, कारक और क्रिया से संबंध बताएंगे। सर्वनाम के सर्वनाम का भेद बताएंगे, लिंग, वचन तथा कारक तथा क्रिया से संबंध बताएंगे। थर्ड है विशेषण पद, विशेषण के भी भेद बताएंगे, अवस्था बताएंगे, लिंग, वचन और विशेष बताएंगे, जिसमें जो सारी चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट वो बताएंगे। क्रिया पद में क्रिया का भेद बताएंगे कि सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रियाएं, लिंग है, वचन है, धातु कौन सी है, काल कौन सा है, ये सब हम उसके बारे में बताएंगे। अब क्रिया विशेषण पद है, क्रिया विशेषण में क्रिया विशेषण के भेद जैसे रीतिवाचक, स्थानवाचक, ये सारे क्रिया विशेषण के भेद हैं। उस क्रिया का फिर उल्लेख करना है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, क्योंकि क्रिया विशेषण में क्या होता है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है होती है, तो उसी क्रिया के बारे में बताएंगे। बस इसमें इतना ही बताना है। संबंध बोधक में संबंध बोधक का भेद बताना है और किस संज्ञा सर्वनाम से ये संबंध है, संबंधित है। मतलब समुच्चय बोधक में हम समुच्चय बोधक का भेद बताना है और उसमें योजक शब्द से हम जोड़ते हैं तो उस योजक शब्द को बताना होगा। विस्मय आदि बोधक में क्या होगा, विस्मय आदि बोधक का भी भेद बताएंगे और उस भाव का उल्लेख करेंगे। तो ये सारी चीजें हम अपने पद परिचय में करेंगे। अब हम एक एक परिचय के बारे में, एक एक के बारे में, साहित्य के प्रकार के बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए अब पदों के बारे में, सभी पदों के बारे में एक एक करके देखते हैं। पहला है संज्ञा पद। संज्ञा पद में हम क्या क्या देखेंगे, संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया से संबंध क्या है। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल है मोहन विद्यालय जा रहा है। ठीक है, तो मोहन इसमें संज्ञा है। अब हमें इसी को अंडरलाइन किया है और इसी के बारे में हमें पूरा बताना है। अब संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद आपको पता है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है ना। संज्ञा के प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक में आपका आता है समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये सब 5 प्रकार की संज्ञा आती है। तो संज्ञा के भेद, अब यहाँ पर ये क्या है, मोहन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका लिंग क्या है, ये मोहन पुल्लिंग है। वचन क्या है, एक वचन है ये। कारक क्या है, कर्ता कारक है क्योंकि मोहन काम करने वाला है। और क्रिया से संबंध क्या है, जा रहा क्रिया का ये कर्ता है, जा रहा क्रिया है और इसका कर्ता क्या है, मोहन है। तो यहाँ पे इसका ये हमने परिचय दे दिया। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल है, हम अपने देश पर मर मिटेंगे। अब हो सकता है सेंटेंस के बीच में आपको संज्ञा शब्द दे दिया जाए और उसका आपको परिचय पूछा जाए, तो यहाँ पर देश पर अंडरलाइन किया गया है और इसका हमें पूरा परिचय बताना है। तो ये क्या हुआ, देश पर क्या है, देश जातिवाचक संज्ञा हो गया, पुल्लिंग है, एक वचन है और कारक कौन सा है, देश पर मर मिटना, तो ये अधिकरण कारक है। कारक जैसे कि आपको पता है 8 होते हैं और अधिकरण का क्या चिन्ह है, में पर, है ना। तो यहाँ पर ये अधिकरण कारक हो गया। इस तरह से हमको पूरा पहले डिटेल में सारा पढ़ लेना होगा, तभी हम उसका परिचय दे पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से इसका परिचय हम देंगे। सेकंड है सर्वनाम। सर्वनाम पद, यदि सर्वनाम पद का परिचय पूछा जाएगा तो उसमें क्या क्या बताना है, वही सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंध बताना है। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट है वह कल दिल्ली से लौटा है। वह कल दिल्ली से लौटा है, इसमें वह का परिचय देना है हमें। अब वह क्या है, अब सर्वनाम देखिए 3 तरह के होते हैं, जैसे कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो वह किसी और के बारे में जब बात हो रही है, वह, तो ये क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक। तो यहाँ पे मैंने अन्य पुरुषवाचक लिखा है, पुल्लिंग है और एक वचन है, वह एक ही है। और ये कौन सा कारक है, अपादान कारक। अपादान कारक क्यों है, क्योंकि दिल्ली से लौटा है, दिल्ली को छोड़ दिया, दिल्ली से लौट आया और तो दिल्ली छूट गया और अलग हो गया दिल्ली से, है ना। अपादान कारक क्या होता है, जब अलग होने का भाव आता है तो वहां, और लौटा हूं क्रिया का करता है ये। ठीक है, अब सेकंड एग्जाम्पल देखिए, हम अपने देश, यही वाला एग्जाम्पल मैंने फिर से लिया है, जैसे हम अपने देश पर मर मिटेंगे। अब इसमें अपने क्या है, सर्वनाम है और अपने पर अंडरलाइन किया हुआ है। तो अपने में कौन सा सर्वनाम हुआ, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, है ना, आपको पता होगा, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और परिमाणवाचक, जो भी आप सर्वनाम है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हुआ, परिप्रश्नवाचक वगैरह सर्वनाम होते हैं इसमें।
यहाँ पे कौन सा हुआ, निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि अपने की बात कही गई है ना, हम अपने देश पर मिटेंगे, तो यहाँ पे ये निजवाचक सर्वनाम हो गया, पुल्लिंग है, एक वचन है, और ये देश पर संबंध, अपने देश से संबंध बता रहा है, तो ये संबंध कारक हो गया और इसका देश से संबंध बताया जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से सर्वनाम का पद परिचय दिया हमने। थर्ड है विशेषण। विशेषण में हमें क्या क्या बताना होगा, विशेषण का भेद कौन सा है, लिंग, वचन और विशेष्य के बारे में बताना होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ताजमहल एक सुंदर इमारत है, ताजमहल एक सुंदर इमारत है, इसमें सुंदर शब्द विशेषण है और इसका हमको परिचय बताना है। अब विशेषण आपका कौन सा है, यहाँ पर भी सुंदर इमारत है, उसका गुण, उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, तो क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। पुल्लिंग है, एक वचन है और इमारत विशेष्य है, इमारत का विशेष्य है, क्योंकि सुंदर इमारत, विशेष्य क्या है, इमारत, किसकी विशेषता बताई जा रही है, इमारत की, तो यहाँ पर ये इमारत की विशेषता है, विशेष्य हो गया। तो ये इस तरह से विशेषण का हमने पद परिचय दिया। सेकेंड एग्जाम्पल एक और देखिए, मेरे पास 2 पुस्तकें हैं। अब 2 इसमें क्या है, पुस्तकों की विशेषता क्या है, 2 है, तो 2 क्या हो गया, ये विशेषण है। अब कौन सा विशेषण है, ये संख्यावाचक विशेषण है और निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, और पुस्तकें बहुत सारी हैं इसलिए बहुवचन हो गया, और यहाँ पे इसका किसका विशेष्य है, पुस्तक, पुस्तक इसमें विशेष्य है, तो पुस्तकें हैं, तो ये यहाँ पर ये पद परिचय हो गया विशेषण का। तो ये सारे इस तरह से हमें पद परिचय देना है, ये हो अब विशेषण तक का हो गया। अब आगे क्रिया का देखते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्रियापद। क्रियापद में हमें क्या देखना है, क्रिया का भेद क्या है, लिंग, वचन, धातु, काल। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल है, दर्शक नाटक देखते हैं, दर्शक नाटक देखते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या है, क्रिया है। अब हमें इसके बारे में बताना है, तो देखते हैं कौन सा है, कर्तवाच्य है, और इसका भेद क्या है, सकर्मक क्रिया है। क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक, और यहाँ पर क्या है, नाटक देखते हैं, तो क्या देखते हैं, नाटक, इसलिए ये सकर्मक क्रिया हो गई, इसका भेद ये हो गया। वचन क्या है, ये दर्शक बहुत सारे हैं इसलिए बहुवचन हो गया, और काल क्या है, देखते हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये वर्तमान काल हो गया। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दिव्या गाती है, गाती है खाली, तो ये भी कर्तवाच्य है, दिव्या के द्वारा कार्य किया जा रहा है, और क्रिया कैसी है, गाती है, हमें नहीं पता क्या गाती है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो गई, और एक वचन है क्योंकि दिव्या एक है, और ये वर्तमान काल ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ है क्रिया विशेषण पद। क्रिया विशेषण पद में हमें क्या बताना है, क्रिया विशेषण का भेद बताना है, और वो क्रिया जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, कछुआ धीरे धीरे चलता है। अब कछुआ धीरे धीरे चलता है, चलने की विशेषता बताई जा रही है, कैसे चलता है, धीरे धीरे, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के भेद थे, है ना, भेद अब कौन सा है क्रिया विशेषण में, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि हमें इसका मैनर बताया जा रहा है, रीति ढंग बताया जा रहा है, कैसे चलता है, धीरे धीरे। और भी क्रिया विशेषण होते हैं जैसे स्थानवाचक, कालवाचक, तो ये सब आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और किसकी विशेषता बताई जा रही है, चलता है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। नेक्स्ट है संबंध बोधक पद। संबंध बोधक में क्या है, इसमें भी हमें संबंध बोधक का भेद लिखना है और संबंध बताना है। जैसे मेरे घर के उत्तर में एक नदी है, मेरे घर के उत्तर में एक नदी है। संबंध बोधक में आप क्या था कि उसमें अधिकतर के उत्तर, है ना, के उत्तर जो लिखा है ये क्या है, संबंध बोधक है। इसमें अधिकतर के बाद, के पहले, इस तरह से के शब्द लगा होता है, तो हम पहचान जाते हैं कि संबंध बोधक है। अब ये कौन सा भेद क्या है, ये हमें उत्तर, हमें दिशा बताई जा रही है, ये कौन सा हो गया, दिशा सूचक संबंध बोधक। और संबंध किसके बीच में बता रहे हैं, घर और नदी के बीच में, तो घर और नदी के बीच में संबंध बताया जा रहा है, ये हो गया संबंध बोधक पद। सेवेंथ है समुच्चय बोधक पद। समुच्चय बोधक पद आप जानते हैं, समुच्चय जैसे कंजक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, जो जोड़ने का काम करता है, इसके भी हमें भेद बताना होगा और योजक शब्द बताना होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए फेल हो गया, उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए फेल हो गया, तो ये कौन सा भेद है समुच्चय बोधक में, कि कारण बताया जा रहा है इसलिए कारणवाचक हो गया, और योजक शब्द कौन सा है, इसलिए, हमने किससे जोड़ा इसे, इसलिए शब्द से जोड़ा, इसलिए योजक शब्द क्या हो गया, इसलिए। ठीक है, ये समुच्चय बोधक हो गया। फिर 8 है विस्मय आदि बोधक पद।
विस्मय आदिबोधक में भी हमें भेद बताना है और उसका भाव बताना है। अब विस्मय आदिबोधक तो वैसे बहुत इजी है, जैसे क्या है, आहा मेरे सिर में दर्द है। तो आहा मतलब पीड़ा, एक उसमें दर्द की बात हो रही है, तो यहाँ पर आहा क्या हो गया, विस्मय आदिबोधक अव्यय हो गया, और इसमें भाव क्या है, पीड़ा सूचक, पीड़ा की बात हो रही है तो ये पीड़ा सूचक भाव हो गया। तो ये हो गए, इस तरह से हमें सभी पदों का परिचय देना होता है। ये 8 पदों के बारे में मैंने बताया आपको कि इनका हमें इस तरह से परिचय देना है, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया है। लेकिन यदि आप इसके बारे में पहले से आपको यदि जानकारी होगी इन सभी पदों के बारे में, तो इसमें आपको बहुत इजी रहेगा, परिचय आसानी से दे पाएंगे। ये सभी क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छी तरह से और समझ लीजिए। यदि आप कहेंगे तो इसकी मैं एक्सरसाइज और करा दूंगी। तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच।